हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खाई। फ्रेंड्स, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या है। 14th राउंड में हिकारू नाकामुरा का मुकाबला हुआ था भारत के दोमराजू गुकेश के साथ। तो चलिए करता हूँ शुरू डायरेक्टली। यहाँ इस गेम को किस तरह से ये गेम खेली गई थी। D4 के साथ यहाँ नाकामुरा ने शुरू किया। D5 का रिस्पॉन्स गुकेश का आया। C4 हुआ। Then d takes c4, knight f3, knight f6, then e3, e6, bishop takes c4, pawn वापस आ चुका है, bishop e7, then knight c3, c5, then हुआ a3। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसा लाया, बिल्कुल स्टडी ओपनिंग चल रही है दोनों ही खिलाड़ियों की। a6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, इसके बाद b5 बिशप पर अटैक बना, वापस आया a2 स्क्वायर पर, देन हुआ c टेक्स d4, e टेक्स d4, देन हुआ b4। और कह सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। बिशप अगर बैठ जाएगा नाइट, खैर इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले यहाँ नाइट गया e4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन बी टेक्स ए थ्री, बी टेक्स ए थ्री, और क्या यहाँ मुकेश डायरेक्टली इस बिशप को ले पाएंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर में सिचुएशन ऐसी बनने वाली है। बिशप b7 का मूव पहले यहाँ गुकेश ने चला, देन नाइट वापस गया c3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट d5, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है। पहले नाइट एक्सचेंज करने चाहिए, लेकिन बिशप b2 के ऑप्शन को पहले यहाँ नाकामुरा ने चुना। और जैसा मैंने कहा कि वो सिचुएशन आ चुकी है ए3 पॉन को लेने की। नॉट एग्जैक्टली, नाइट टेक्स c3, बिशप टेक्स c3, बिशप टेक्स a3 हो नहीं सकता, अदरवाइज बिशप टेक्स c6 में ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ गुकेश को होगी। तो पॉन बिल्कुल सेफ है। नाइट आया d7 स्क्वायर पर गुकेश का, देन हुआ बिशप b1, रुक c8, देन बिशप d2, ताकि ओके बिशप को बचाना जरूरी था। नाइट f6, देन हुआ बिशप d3, बिशप टेक्स f3, क्वीन टेक्स f3, देन क्वीन टेक्स d4। और मुकेश यहाँ एक पॉन जीत चुके हैं फाइनली। बिशप और उसके बाद ठीक है, डिफेंडेड डार्क स्क्वाड बिशप आपको नजर आ गया होगा। रुक एट f गोज टू d1, यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन क्वीन गई a4 स्क्वायर पर, फिर क्वीन b7 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर अटैक है तो पहले बिशप बचाना चाहिए। वो गया c5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ से बिशप f2 पॉन पर प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ नाकामुरा इस a6 पॉन को लेने की थ्रेट दे रही है। आइदर बाय बिशप टेक्स a6 या क्वीन टेक्स a6, दोनों सिचुएशन लगभग एक जैसी रहने वाली है। क्वीन टेक्स a6 के बाद यहाँ गुकेश पहले अपनी क्वीन मैन्यूवर करके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ इस f2 पॉन पर अटैक बना सकते हैं। क्वीन h4 और f2 पॉन पर अटैक होगा, g पॉन पुश से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन क्वीन h3 यहाँ पहले खेला जा सकता है। और अगले मूव में ये नाइट कहाँ आकर क्या थ्रेट बनाएगा ये क्लियर है। तो बिशप f1 पहले क्वीन पर अटैक बना लो, लेकिन उसके बाद यहाँ किया जा सकता है बिशप टेक्स f2 चेक, और पूरी सिचुएशन एक्सपोज हो चुकी होगी। यहाँ से गुकेश डोमिनेट करेंगे इस गेम में को, क्योंकि किंग टेक्स f2 अगर किया गया तो क्वीन टेक्स h2 चेक होगा। और इस चेक से बचने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर किंग को कहीं भगाया जा सकता है। तो बिशप ही बीच में लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद नाइट से चेक आएगी, और यहाँ चेक ना करके सीधा सीधा आपको बिशप तक भी अटैक जाता हुआ नजर आ रहा होगा। किंग f1 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट टेक्स g3 चेक, और फ्रेंड्स फिर वही इश्यूज, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो फ्रॉम हेयर ऑन यहाँ बिशप को नहीं लिया जा सकता, तो किंग h1 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद ब्लैक अपने बिशप को बचा लेगा। तो आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल गुकेश का ये a6 पॉन बिल्कुल सेफ है। तो पहले यहाँ खेला गया बिशप f1, क्योंकि f2 पॉन का डिफेंस करना ज्यादा जरूरी भी था, और उसके बाद ए पॉन आगे पुश हो गया। क्वीन गई b5 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। क्वीन टेक्स b5, बिशप टेक्स b5 फाइनली हो चुका है। देन हुआ बिशप b7, रुक गोज टू c1, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। नाइट d5 नहीं किया। किंग आया f1 स्क्वायर पर, देन रुक एट f goes to d8, देन हुआ a4, किंग f8, g3, किंग g7, देन किंग आया e2 स्क्वायर पर, f5, तो रुक c4 स्क्वायर पर। अब तो रुक एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज अगले मूव में रुक्स की बैटरी तैयार होने वाली है। रुक टेक्स c4, बिशप टेक्स c4, देन हुआ नाइट b4। फ्रेंड्स, यहाँ से ये नाइट कहाँ कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है वो देखेंगे। खैर फिलहाल तो रुक को एक्सचेंज करने की कोशिश है, लेकिन यहाँ नाकामुरा ने अपने रुक को लिया b1 स्क्वायर पर, और नाइट को उठने ही नहीं दिया। तो बिशप c5, बिशप को हटाना जरूरी भी था ताकि नाइट यहाँ एक्टिवेट हो पाए, और ऑलरेडी यहाँ बिशप और रुक का कॉम्बिनेशन भी डेडली हो सकता था। खैर रुक c1, देन हुआ नाइट
C6, फिर हुआ बिशप C5, नाकामुरा ने यहाँ किया तो G5, बिशप B5 स्क्वायर पर नाइट पर यहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश है तो बिशप A3, पहले आप अपने इस रुक को बचाओ, उसके बाद देखेंगे। रुक गया C2 स्क्वायर पर, देन नाइट D4 चेक, और फाइनली फ्रेंड्स आप यहाँ अगर देखें तो फॉक लगी है, यानी कि मुकेश ने अपना A5 पॉन बचा लिया है, क्योंकि बिशप टेक्स D4 करना ही पड़ेगा। रुक टेक्स D4, और फ्रेंड्स एंड गेम में अगर हम बात करें तो ऑपोजिट कलर्ड बिशप यहाँ अपीयर हो चुके हैं। रुक C7 चेक, किंग गया F6 स्क्वायर पर, और उसके बाद रुक टेक्स H7 यहाँ नाकामुरा ने किया। और अब बात करें जरा मटेरियल काउंट की, तो दोनों खिलाड़ियों के बिल्कुल इक्वल है। क्या गुकेश को ज्यादा एडवांटेज है यहाँ इस गेम में? कुछ हद तक मुझे लगता है, लेकिन फर्दर गेम को देखेंगे। बिशप B4 के ऑप्शन को यहाँ गुकेश ने चुना, देन हुआ बिशप D3, ताकि ये रुक चेक देने के लिए आ ही ना पाए। खैर, E5 F3, ओके ये भी ठीक है, F पॉन आगे पुश नहीं करने देना है किसी भी कीमत पे। देन हुआ F4, F टेक्स E4, F टेक्स E4, बिशप पर अटैक बना और बिशप वापस गया B5 स्क्वायर पर, और अब चेक दिया जा सकता है, लेकिन नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वेल, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, G टेक्स H4, G टेक्स H4, और एक पासर यहाँ नाकामुरा अपना H फाइल में स्ट्रॉन्ग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ई फाइल का पासर मुकेश का बहुत ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि बिशप किंग काफी कुछ है यहाँ पर, फिर ब्लैक का भी किंग है, तो गेम को इक्वल ही मानना चाहिए यहाँ दोनों तरफ से। रुक आया B4 स्क्वायर पर, देन रुक H5, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7, रुक D4, देन बिशप गया E8 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था तो बिशप D8, देन रुक आया F5 स्क्वायर पर। क्या हम इसे रुक का एक्टिवेशन कह सकते हैं? देखते हैं क्या होगा यहाँ से। बिशप टेक्स H4, चलिए रुक टेक्स A5, यहाँ पर पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा, और गेम देखते हैं किस तरह जाएगी ये। किंग F6, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, और फाइनली यहाँ नाकामुरा ने एक काफी स्ट्रॉन्ग पासर अपना अब बना लिया है। बिशप G5, ओके यहाँ चेक और पॉन पुश दोनों की तैयारियां हो चुकी है। बिशप H5, यहाँ नाकामुरा भी नहीं मौका देंगे गुकेश को आराम से अपने पासर को क्वीन प्रमोट करने के लिए। रुक D2 चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर, रुक A2, देन A5, अब तो ए पॉन आगे पुश होना ही होना है। रुक A1 चेक, किंग G2, देन रुक से दोबारा चेक आई A2 स्क्वायर से, किंग F1, रुक A1 चेक, टू फोल्ड रेपिटेशंस यहाँ पर हो चुके हैं। गुकेश देखते हैं क्या होगा। किंग E2 यहाँ नाकामुरा ने किया, नाकामुरा अपने पूरे चांसेस के साथ खेल रही है, वे यहाँ गेम को ड्रॉ कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रुक A2 चेक हुआ, किंग गया D1 स्क्वायर पर, रुक D2 चेक हुआ, किंग गया E1 स्क्वायर पर, और फर्दर चेक नहीं आ सकते तो रुक D5 यहाँ पहले गुकेश को करना पड़ा, और मेरे ख्याल से कैलकुलेशंस बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर गुकेश की। तो किंग E2, देन हुआ बिशप D2, और यहाँ पॉन पर अटैक है, लेकिन ऑब्वियस है पॉन को एक कदम आगे पुश होना ही है। और अब क्या किया जाए फॉर ब्लैक? बिशप B4, और उसके बाद अपने बिशप मैन्यूवर को देखा जाए, आई डोंट थिंक वर्क करेगा। खैर, रुक टेक्स H5, ओके यहाँ पर नाकामुरा ने अपना बिशप सेक्रीफाइस किया है। फ्रेंड्स, ये इंटरेस्टिंग काफी ऑप्शन हो जाती है यहाँ इस पॉइंट पर। किंग टेक्स D2 की भी ऑप्शन है, लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली नो डाउट ये गेम ड्रॉ तक ही पहुंचेगी। खैर, यहाँ पहले खेला गया A7, और फ्रेंड्स अगले मूव में अब नाकामुरा क्या थ्रेट दे रहे हैं, यहाँ चेक देकर अपने पॉन को क्वीन प्रमोट कराने की बात हो रही है, एग्जैक्टली है। रुक A5, क्या गुकेश यहाँ थोड़ा लेट हो चुके हैं? आई डोंट थिंक सो। रुक F8 चेक हुआ, किंग गया E5 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ नाकामुरा ने अपनी क्वीन प्रमोट की। अब प्रॉब्लम्स है नहीं। रुक टेक्स A8, रुक टेक्स A8, देन हुआ E3, और यहाँ आप देखिए बिशप और पॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि गुकेश बेशक से अपनी क्वीन प्रमोट कर चुके हो, लेकिन गेम को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। रुक आया A4 स्क्वायर पर, किंग D5, देन रुक किंग D3, किंग C5, देन हुआ रुक E4, किंग D5, रुक टेक्स E3, बिशप टेक्स E3, किंग टेक्स E3, और फाइनली इनसफिशिएंट मटेरियल की वजह से ये गेम ड्रॉ तक पहुंची, और गुकेश को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, यानी कि टॉप लीडिंग पोजीशन पर रहने के लिए
एक ड्रॉ ही चाहिए थी जो उन्हें यहाँ मिल चुकी थी, लेकिन अभी विनर का अनाउंसमेंट होना बाकी था क्योंकि दूसरे बोर्ड पर यान नियासी का मुकाबला फाबियानो क्रुआना से था जो बहुत टफ फाइट के साथ खेल रहे थे, जहां एक या दो मौकों पर तो फाबियानो क्रुआना लगभग उस गेम को ग्रैब कर ही गए थे, लेकिन फाइनली वो गेम भी ड्रॉ हुई और यान न्यासी के इस तरह से 8.5 पॉइंट रहे, वहीं गुकेश के 9 पॉइंट्स थे। तो गुकेश भारत के फिडे कैंडिडेट्स 2024 के विनर हैं और अब वो डिंगलेरिन के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप को फाइनली खेलेंगे। तो इस बार के चैलेंजर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के गुकेश रहने वाले। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।